नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप से। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अब मुआवजा बांटना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, आज खबर है यमुना एक्सप्रेसवे में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। साथियों, हरियाणा से होकर यानी हरियाणा के भूमि से ग्रेटर नोएडा के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और ये 31 किलोमीटर का वो एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली मुंबई इंटरनेशनल जो हाईवे बना है उससे जुड़ते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़कर हरियाणा और हरियाणा से फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। साथियों, अब सबसे बड़ी बात इसके लिए ये है कि अभी जेवर के 4 गांवों की भूमि यहां इस एक्सप्रेसवे में आ रही है, जिसको देखते हुए लगभग 400 किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन इस एक्सप्रेसवे को बनाने में इस्तेमाल करी जाएगी। अगर बात करें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की, लगभग 107 किसान ऐसे हैं जिनको मुआवजा दे दिया गया है। लगभग 40 करोड़ रुपए की वो राशि जो किसान के खाते में डाल दी गई है। उसी प्रकार से अभी हाल फिलहाल की बात करें, लगभग 15 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसका फाइल यानी जिसकी मुआवजे के लिए फाइल लगाई गई थी और वो किसानों को बांट दिया गया है। इसमें लगभग 65 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अभी और अधिग्रहण करी जाएगी और इसी तरह से यहाँ पे किसानों को मुआवजा बांटकर इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को समय से पहले बहुत जल्द तैयार करने को उससे पहले तैयार कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे में ऐसी बहुत परियोजनाएं हैं जो हाल फिलहाल अगर बात करें, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इससे कनेक्टिविटी के लिए चाहे रेल मार्ग हो या रोड के द्वारा या एक्सप्रेसवे या जो भी कनेक्टिविटी यहाँ दी जा सकती है, उस सभी पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जोर शोर से काम कर रही है और बहुत जल्द यहाँ पर देश विदेश और भारत के हर एक हिस्से से आवागमन के लिए रास्ते बनाकर तैयार कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बस रूट, मेट्रो रूट, पॉड टैक्सी, वो सभी तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको आने वाले कुछ ही वर्षों में आप यहाँ पर देखेंगे और इस्तेमाल करेंगे। अगर बात करें यहाँ पे ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, ये तीनों ही अथॉरिटी ऐसी हैं जो यहाँ गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में डेवलपमेंट कर रही हैं। अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें, ये शहर बहुत अच्छी तरह से विकसित हो चुका है। चाहे आप एजुकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में एजुकेशन हब मौजूद है। उसी प्रकार से ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी मौजूद हैं और बहुत अधिक संख्या में रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। साथियों, अगर बात करें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी विस्तार क्षेत्र की 2041 का मास्टर प्लान, उसमें भी जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं उनको बढ़ाकर 15 ऐसी संख्या है जिनको टोटल 15 सेक्टर्स में डेवलप किया जाएगा, रेजिडेंशियल सेक्टर्स। उसी के साथ साथ साथियों, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, जैसे आपने सुना अभी 77वीं बोर्ड बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला ये लिया गया है कि सेक्टर 9 में एजुकेशन हब बनाने का फैसला लिया है। बहुत जल्द वहां पर आप 800 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 9 में एजुकेशन हब बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। मलेशिया की एक लिंकन यूनिवर्सिटी ने भी वहां पर एजुकेशन सिटी बसाने के लिए जमीन मांगी है। वो तमाम परियोजनाएं जो आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के 2041 के मास्टर प्लान में यहाँ पर देखेंगे। जैसे बात करें यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में, आप देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनको आने वाले 2 वर्ष का समय, जो अलॉटीज हैं उनको आने वाले 2 वर्ष में वहां पर प्लांट्स लगाना है और उसको चलाना है। यानी अब वो समय है जो आने वाले 2 से 3 वर्षों में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का जो क्षेत्र है जो डेवलप हो चुका है उसे आप बसा हुआ देखेंगे। अगर आज की परियोजना की बात करें, जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी वहां कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजों में बहुत देरी हो रही है। जी बिल्कुल, अब तक जो देरी यहाँ चली है, कहीं किसान का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसान ने कब्जा नहीं दिया जमीन पर या अथॉरिटी वहां कब्जा नहीं ले पाई, इस कारण से स्कीम पेंडिंग है, इसी कारण से पॉकेट्स का डेवलपमेंट पेंडिंग रहा। ऐसी तमाम पेंडेंसी जो है उसका निस्तारण करते हुए सबसे पहले किसान की मांग को यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी मांग रही है और उन्हें निस्तारण करते हुए डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रही है। जैसे किसान मुआवजे की मांग को लेकर अपना जमीन पर कब्जा करके रहें और कब्जा करने के साथ साथ उसे उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जो यहाँ पर अधिग्रहण से पहले वो इस्तेमाल करते थे, जिस कारण से यहाँ पे डेवलपमेंट रुक गया था। अब किसान की तमाम उन समस्याओं का निवारण यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी कर रही है, जिसके कारण से अब वो चीजें नहीं होंगी और अलॉटीज को उनकी स्कीम के तहत निकाला गया प्लॉट या वो प्रॉपर्टी जिसमें उन्होंने निवेश किया है
वो टाइमली पोजीशन मिल जाएगी। जैसे आने वाले दिनों में आप देखेंगे 2000 प्लॉट्स की स्कीम भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी लेकर आ रही है। यानी आने वाले समय में ऐसी कई स्कीम्स आएंगी जिसमें हर वो इन्वेस्टर जो ये चाहते हैं कि यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में उनका प्लॉट हो, उनकी प्रॉपर्टी हो। पहले क्या होता था, जब यहाँ पर स्कीम्स निकाली जाती थी तो उसमें ऐसे इन्वेस्टर्स को ध्यान में या प्रायोरिटी पे ज़्यादा रखा जाता था जो वन टाइम पेमेंट करके यहाँ पर निवेश करना चाहते थे। अगर बात करें अब आने वाली स्कीम में उन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने बदलाव किया है, जो यहाँ किस्तों पर भी पे करके प्लॉट ले सकते हैं, यानी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक मुश्त पेमेंट करने के साथ साथ आप यहाँ किस्तों में पे करके भी निवेश कर सकते हैं और प्लॉट स्कीम में पा सकते हैं। छोटे से छोटा प्लॉट यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो अथॉरिटी ने अभी तक स्कीम में निकाला है या भविष्य में निकालेंगे, वो 60 मीटर 90 मीटर से शुरुआत होकर और बड़े से बड़ा प्लॉट यहाँ पर मौजूद है। यानी कहने का मतलब ये है, आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में रेजिडेंशियल में या इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल कहीं भी निवेश करें, चाहे गांव की आबादी में निवेश करें, अप्रोक्स अगर बात करें 10 से 15 लाख रुपए से यहाँ निवेश शुरू हो जाता है और बड़े से बड़ा निवेश आप यहाँ इस क्षेत्र में कर सकते हैं। हर गांव में आबादी के अंदर अगर आप प्लॉट लेते हैं और आप वहाँ भी निवेश करके वही मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि गांव कहने को गांव है लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर्स में वो विलय हो चुके हैं। आप बात करें यमुना सेक्टर, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी सेक्टर 18 के विषय में आप देखें, यमुना एक्सप्रेसवे जो सेक्टर 18 है वहाँ 300 मीटर के यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने प्लॉट्स अलॉट किए हैं, लेकिन उसी के नियर अबाउट कई गांव ऐसे हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के 18 सेक्टर्स में आते हैं। आप उन गांवों में निवेश करके भी वही उसी लोकेशन पर भी रह सकते हैं या आशियाना बना सकते हैं या अच्छा एप्रिसिएशन कमा सकते हैं, क्योंकि गांव की प्रॉपर्टी सेक्टर की प्रॉपर्टी के आधार पर कुछ सस्ती होती है और आप वहां निवेश करके भी आप वहां भविष्य में पीजी बना सकते हैं, रूम रेंट बना सकते हैं, अपनी मंथली इनकम को ग्रो कर सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे निवेश से जुड़ी कोई भी सलाह ले सकते हैं या हर उस निवेशक तक ये वीडियो हमारी ज़रूर पहुंचाएं जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में निवेश करने का मन बना रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।